नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं पीपल एंड इन्वायरमेंट, जो कि एंटी नेट पेपर नंबर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट की आज हम कर रहे हैं दूसरी क्लास। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 ले चुका हूं। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद आज की क्लास पे आइए। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लेके जितने भी आपके डाउट हैं उन्हें सॉल्व करते हुए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको। इस लिंक पे आपको हमारी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, उसके साथ ही जितने भी नोट्स हैं पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों के लिए इसी चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। पेपर नंबर 2 हम कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स के जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कल जो हमने करा था, कल हम कर चुके थे पॉल्यूटेंट फॉर्म, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के ऊपर। आज हम करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, या फिर हम किन किन पॉल्यूशन को इस कैटेगरी में डालते हैं। तो नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि ईजिली क्या होते हैं, जो ईजिली क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं या फिर अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। देखिए दिस आर द पॉल्यूटेंट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली, इधर लिखा है जो कि नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या होता है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं बाय नेचुरली या फिर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप देखते हो ना, आपके घर का जो खाना आपका कभी बच जाता है, जब आप उसे फेंकते हो तो उस पर देखो फंगस लग जाती है। तो फंगस क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वो फंगस क्या करती है, धीरे धीरे करके उस वेस्टेज को क्या करती है, उसे वो ख़त्म करने लग जाती है। डन। तो क्या है, इजीली डिग्रेडेबल हो जाते हैं, जो अपने आप ही नेचुरली फॉर्म में क्या हो, डिग्रेडेबल हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही क्या है, ये नॉट हार्मफुल, क्या है, ये हार्मफुल नहीं होते। अब हार्मफुल मीन्स है कि डेंजरस नहीं होती ह्यूमंस के लिए। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, इंसान को क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल हैं ये कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। मीन्स नुकसान मीन्स चोट नहीं, मीन्स क्या है, जो आपको हार्म होता है, आप देखते हैं पॉल्यूशन में इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है, लोगों को कई सारी बीमारियां लगती हैं या फिर एलर्जी हो जाती है, तो वो सब इन सब चीज़ों से नहीं होती। अब इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए सीवेज आता है आपका, पेपर प्रोडक्ट आते हैं आपके। सीवेज आपको पता है ना, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो सीवेज में आता है। पेपर प्रोडक्ट हो गए आपके। आप देखते हैं जो आपका पेपर प्रोडक्ट है, यानी कागज़ से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो बहुत जल्दी ही घुल जाती हैं और वो नष्ट होकर प्रकृति में ही मिल जाती हैं। आगे वेजिटेबल्स, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आती हैं। जूस हो गया आपका, सीड्स हो गए, या फिर लीव्स जितनी भी हो गए, ये सब क्या हैं, सब के सब ईजिली क्या होते हैं, वो डिग्रेडेबल हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पे गवर्नमेंट की ऐड आती है या फिर कभी एमसीडी वाले आते हैं तो कहते हैं भाई 2 बॉक्स रखिए। कितने बॉक्स, एक और एक, दो। अब दो क्यों, एक में तो जाएगा ये सब चीज़ें जो क्या है बायोडिग्रेडेबल, जिनसे क्या करते हैं, खाद बना लेते हैं, उनको उपयोग कर लेते हैं। क्लियर। आप देखिए उसमें क्या जाता है, आपका सीड्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, पेपर प्रोडक्ट आते हैं। और दूसरा जो सेकंड बॉक्स है ना, उसमें क्या जाता है, आपका प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें जाती हैं जो क्या होता है, ईजिली डिग्रेडेबल नहीं होती, यानी कि जो ईजिली ख़त्म नहीं होती। डन। तो इसलिए वो 2 बॉक्स बनवाते हैं ताकि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सको, यानी कि दोनों में अंतर कर सको। कुछ क्वालिटी भी है इनकी, जैसे क्या है, रैपिडली डिग्रेडेबल। अब नॉर्मली रैपिडली क्या है, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं। बहुत ही जल्दी कैसे, देखिए रात का खाना आपका बचा, और खाना अगर आप फ्रिज में नहीं रखते और खुले में रखेंगे, देखेंगे कि अगली सुबह ही उसमें क्या है, स्मेल आने लग जाएगी। तो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने लग जाते हैं, और वो क्या है, उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या हो, वो उनको ख़त्म हो जाए, फिर इनका खात्मा हो जाए। इसलिए कहते हैं रैपिडली डिग्रेडेबल है। अब इनके एक और नाम जाना जाता है, इसे कहते हैं नॉन प्रेसिस्टेंट। क्या है, नॉन पेरिसिस्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो ऑर्गेनिक है जितने भी हमने ऊपर लिखा। अगला क्या है, स्लोली डिग्रेडेबल, यानी कि जो धीरे धीरे होते हैं, यानी कि जिन्हें ख़त्म होने में कई साल लग जाते हैं।
तो वो कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें आता है आपका, पहले तो इनके पेरिस्टेंट पॉल्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है। आयोडीन 137, स्ट्रोटियम 90, प्लूटोनियम 239, ये क्या है, इनके नाम है केमिकल के, जो कई बार पूछ लेता है भाई ये स्लोली डिग्रेबल है फिर रैपिडली डिग्रेबल, तो आपको ये नाम थोड़े बहुत तो पता होने ही चाहिए। अब देखिए नॉन डिग्रेबल क्या होते हैं। नॉन डिग्रेबल वो हैं जो क्या है कभी भी ख़त्म ही नहीं होते। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए जो क्या नॉन डिग्रेबल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वैसे मैं इस स्लाइड में लिखा भी है नॉर्मली। देखिए एक पॉल्यूटेंट है दैट इज़ नॉट ब्रोकन डाउन बाय द नेचुरल, क्या है कि नेचुरली ख़त्म ही नहीं हो सकते। इधर लिखा है नॉट, तो नॉट का मीन्स ही क्या है, जो क्या है नेचुरली ख़त्म ही ना हो। सब नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। डन। अब देखिए क्रिएट प्रॉब्लम, अब ये क्यों इन्हें ख़त्म करना है, हमें क्या रीज़न है भाई, इन्हें अब क्या करना है, डिग्रेडेबल कर देना चाहिए या फिर इनका अंत हो जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे आर टॉक्सिक। टॉक्सिक होते हैं। अब टॉक्सिक क्यों होते हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं जहरीले होते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप प्लास्टिक, इधर देखिए एग्जाम्पल लिखा प्लास्टिक, तो आप कहोगे यार प्लास्टिक अगर मैं टेस्ट करूँगा मैं तो नहीं मरता, जहरीले नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। टॉक्सिक मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्लास्टिक भले ही आपको अभी हार्म नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मान लो कोई एनिमल है जिसने वो प्लास्टिक खा ली, पॉलीथीन खा ली, तो उसकी भी डेथ हो सकती है। आप उन प्लास्टिक को ज़मीन में गाड़ दोगे, ज़मीन में भी क्या है वो ख़त्म नहीं होते, उल्टा जो क्वालिटी होती है ज़मीन की उसे भी ये कम कर देती है, फिर एंड में ख़त्म कर देते हैं। क्लियर, इसीलिए ना टॉक्सिक बोला जाता है। एंड प्रेसिडेंट इन द इन्वायरमेंट अदर लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक भी इसी का एक एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका प्लास्टिक, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, और आपके आसपास आपको हर जगह दिख जाएगा प्लास्टिक, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। अब देखिए मेन कॉजेज हैं पॉल्यूशन के, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है, तो मैंने क्या करा है, इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा है। क्लियर, 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहले क्या है, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है। क्या, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, यानी कि जो क्या हो, ठोस हो, तो इस कॉज मेनली थ्रू अर्बनाइजेशन एंड थ्रू इंडस्ट्रियल। अब देखिए अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से ही ये वेस्ट निकलता है। अब देखिए अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, आप देखेंगे हम शहरों में ऐसी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, या फिर इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है वहाँ पे भी पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है। जैसे गार्बेज हो गया, अब आप कहोगे यार अर्बन के रूरल में तो गार्बेज होता है, देखिए लेकिन रूरल में जो गार्बेज होता है ना, वो ग्रामीण इलाका इतना डेवलप नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सके जो नष्ट ना हो सके। ये क्या करते हैं, ये ऐसी नॉर्मली ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन जो शहरीकरण हो गया है, अर्बनाइजेशन हो गया है, उससे क्या है कि हम नई नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उससे गार्बेज हो गया, रबिश हो गया, एसेस हो गए, लार्ज वेस्ट हो गया। देखिए एसेस क्या, राख हो गया, रबिश भी माने जो आपका कूड़ा है जो जल्दी से खत्म नहीं होता। क्लियर। अब लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं। लिक्विड यानी कि जो पानी के रूप तरल अवस्था में होता है, स्प्रेड आउट एंड इजीली पॉल्यूटेड अदर सोर्सेज ऑफ लिक्विड, क्या है कि बहुत जल्दी फैलता है और क्या करता है कि इजीली पॉल्यूटेड करता है, बाकी सब सोर्सों से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड ये करता है लिक्विड। इफ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, अगर ये कांटेक्ट में आ जाए पानी के तो ये उसे भी क्या करता है, जल्दी से ही खराब कर देता है, बिल्कुल ही बेकार कर देता है। जैसे आप कोई बात कर देखिए, सॉइल कोई ज़मीन को भी ख़राब करता है, उसके साथ में ग्राउंड वाटर भी ख़राब करता है। आप देखते हैं कि जैसी किसी फैक्ट्री से या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जब जो पानी निकलता है ना, उससे क्या होता है, आसपास का जितना भी एरिया होता है ना, वो सब का सब क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। जिधर क्या होता है कि वो पानी नहीं तो पीने योग्य रहता है, और ना ही और उसके आसपास की ज़मीन जिधर क्या हो सके, खेती हो सके। क्लियर, उपजाऊपन भी उसका ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई पूछा एग्जाम्पल क्या है, देखिए एल्कालाइज हो गया आपका, पॉइजन्स हो गया। अब एल्कालाइज क्या है, जो एल्कानाइट जो होता है ना, उसका इम्प्रूव वर्जन है, यानी कि उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, जो क्या बन जाता है, एल्कालाइज बन जाता है। पॉइजनस यानी कि जहरीलापन भी होता है, जो क्या होता है कि पानी को ख़राब करता है और साथ में ज़मीन को भी ख़राब करता है। अब देखिए गैसेस की बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट के गैसेस। सबको पता है भाई गैस क्या होती हैं, जो हवा में जो होता है नॉर्मली वो। अब देखिए गैस वेस्ट आर वेस्ट प्रोडक्ट इन गैस फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। अब नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो हवा को प्रदूषण करते हैं, फिर वायु प्रदूषण होता है, तो उसको प्रदूषण होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या है उसके लिए, ह्यूमन एक्टिविटी। अब कैसे, आप हो गए, हम हो गए, हम क्या करते हैं भाई, कार ड्राइव करते हैं, कार चलाया, बाइक चलाई हमने। क्लियर, तो क्या जैसे हम इनका उपयोग करेंगे, फिर क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। क्लियर,
वुडन हो गया आपका, जैसे आप लकड़ी जलाएंगे या फिर दोहन करेंगे लकड़ियों का, जंगलों को जलाएंगे, काटते हैं, तो उससे क्या होता है, गैसेज निकलती हैं, और वो गैसें क्या करती हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर इम्पैक्ट डालती हैं, और क्या करती हैं, हमारी गैसेज वेस्ट होती हैं ये, और हवा को क्या कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो रीज़न है ना ख़राब करने का, वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि हम लोग ही उसे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसे लिखा भी, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोसेस, मटेरियल, कंजप्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सब क्या है, रीज़न है जो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल SO2, H2S, आगे NH3, ये सब क्या है, इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं गैसेस वेस्ट क्या होता है। अब जो लास्ट है वो क्या है, ई वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ई वेस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप ई कॉमर्स पढ़ते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो ई वेस्ट क्या है, ई माने क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है, और वेस्ट विदाउट वेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसा वेस्ट है जिसका कोई वजन नहीं है। डन। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल वेस्टेज कहलाते हैं। एक्चुअली स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल वेस्टेज कहलाते हैं। अब इसमें क्या आता है, देखिए रेडियो एक्टिव जितने भी होगा, हीट हो गई आपकी गर्मी, और नॉइस हो गई। और नॉइस पता है ना आपको, नॉइस क्या होना, शोर शराबा होना, जैसे कोई मशीन चल रही है तो उसकी मशीन के आसपास क्या होता है, उससे एक वाइब्रेशन निकलती है, फिर साउंड निकलता है, इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है और पॉल्यूशन बढ़ता है। इसे कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है नॉइस को। अब आप देखिए नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है कि आपको दिखाई तो नहीं देता ना, और उससे क्या होता है, हवा भी ख़राब नहीं होती, लेकिन जो ह्यूमन्स है या फिर लिविंग थिंग है उन सबको क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है उनके ब्रेन पे। तो इसलिए क्या है, ये भी क्या आपके वेस्टेज में आती है, इसलिए नॉइस को इसमें जोड़ा गया है। क्लियर। और रेडियो एक्टिव तो आपको पता है, ये रेडियो एक्टिव तो ऑफकोर्स डेंजरस होते ही हैं काफ़ी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। इसके साथ ही अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। इसी चैनल पे हमारे सारे PDF इसी पे अपलोड किए जाते हैं, और उसके साथ ही पेपर नंबर 2 कॉमर्स के जितने भी नोट्स हैं वो भी इसी वीडियो चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।